अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक मोल। मोल क्या है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। लेकिन मोल को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को सीखेंगे, फिर मोल काफ़ी आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अच्छा, मोल क्या है? मोल एक क्वांटिंग यूनिट है। क्वांटिंग यूनिट है। फिजिक्स में हमारे साथ क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी से मुराद हमारी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि टाइम है, लेंथ है, मास है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, मुख्तलिफ यूनिट है। इन यूनिट में हमारे साथ एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, चीज़ों की मिकदार, यानी एक चीज़ कितनी मिकदार में है। ये क्वांटिटी जो है, एक तो क्वांटिटी है जिसको हम नापते हैं या नाप कर सकते हैं, और इनके यूनिट्स है। उन यूनिट के साथ हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टाइम को हम सेकंड के साथ कंपेयर करते हैं, मास को हम किलोग्राम के साथ कंपेयर करते हैं, लेंथ को हम मीटर के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, अभी सेकंड का, किलोग्राम का और मीटर के आप देख सकते हैं, गूगल पे आप सर्च करें, इनके अपने डेफिनेशंस होते हैं। इसी तरह हमारे साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिस चीज़ के साथ हम कंपेयर करते हैं, वो हमारे साथ है मोल। तो मोल के साथ हम क्या करते हैं? मोल के साथ हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापते हैं। यानी मोल के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गिलास में आपने वाटर उठाया है, इसमें कितना वाटर है, वाटर की कितनी मॉलिक्यूल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं। मोल के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि एक शटरिंग है, उसमें आयरन इस्तेमाल हुआ है, उसका अगर हमें मास मालूम है तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि इस यानी सारे लोहे में, आयरन में कितने आयरन के एटम्स हैं। ठीक है, इसके अलावा वाटर है, ग्लास में वाटर है, वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन है हम मालूम कर सकते हैं। हम ये मालूम कर सकते हैं कितने प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूक्लियस है। ये मोल के ज़रिए, मोल के ज़रिए हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, चीज़ों की मिकदार, पार्टिकल्स की जो मिकदार है, वो हम मालूम कर सकते हैं। तो मोल क्या है? मोल से पहले कुछ हमारी डेली लाइफ में यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। हमारी डेली लाइफ में अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसको आसान बनाने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डज़न हम इस्तेमाल करते हैं। डज़न को उर्दू में दर्जन कहते हैं। भी दर्जन या दर्जन क्या है? ये 12 सिमिलर थिंग, दर्जन 12 एक जैसी चीज़ों को कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 12 अंडे हैं तो 1 दर्जन अंडे, 12 केले हैं 1 दर्जन केले, 12 चॉकलेट है तो 1 दर्जन चॉकलेट, 12 माचिस के डब्बे हैं, ये 1 दर्जन माचिस के डब्बे। अच्छा, 12 लड़के हैं तो 1 दर्जन लड़के। आप मुख्तलिफ चीज़ों के एग्जाम्पल दे सकते हो। अभी आप देखिए, 12 केले हैं और 6 केले हैं और 6 संतरे हैं, तो ये कुल तो 12 बनते हैं, लेकिन ये 1 दर्जन नहीं, क्योंकि सिमिलर नहीं। तो डज़न के लिए ज़रूरी है
कि 12 हो लेकिन 12 सिमिलर हो, 12 चीजें, 12 सिमिलर चीजें, 12 मार्कर, 1 दर्जन मार्कर, 12 आम पेन, 6 आम पेन है और 6 मार्कर है। कोई आपसे पूछे कि ये 1 दर्जन क्या है, तो आप नहीं कह सकते कि क्या है, 1 दर्जन पेन होगा या 1 दर्जन मार्कर होगा, ये आप नहीं कह सकते। अच्छा, ये कह सकते हो आधा दर्जन पेन और आधा दर्जन मार्कर। कुल 12 तो हैं लेकिन 1 दर्जन ये नहीं है, ठीक है। तो डजन के लिए क्या, 12 सिमिलर थिंग। इस तरह हमारे साथ एक और यूनिट इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं पेयर। तो पेयर उर्दू में तो इसको जोड़ा कहा जाता है, जोड़ा, जोड़ा। और जोड़े में 2 सिमिलर थिंग होते हैं, 2 सिमिलर थिंग। इसी तरह हमारे साथ जिन लैब में ग्रॉस इस्तेमाल होता है, ग्रॉस, ग्रॉस, ग्रॉस को उर्दू में पता नहीं क्या कहा जाता है, लेकिन पश्तो में हम कहते हैं गुरज। जो माचिस के डब्बे हम उठाते हैं ना, बड़े बड़े जो कटन होते हैं उनके, उसको हम देखें ये 1 गुरज माचिस के डब्बे हो गए, ये 2 गुरज माचिस के डब्बे हो गए। तो ग्रॉस जो है या ग्रॉस जो है, इसमें 144 सिमिलर थिंग होते हैं। एक ग्रॉस 144 सिमिलर थिंग, या हम कह सकते हैं कि ग्रॉस में 12 दर्जन होते हैं, 12 दर्जन। तो ये ग्रॉस हो गया। इसी तरह हमारे साथ एक और यूनिट इस्तेमाल होते हैं जिसको हम कहते हैं रीम। रीम क्या है, रीम अगर आपने कभी, आपका इत्तेफाक हुआ हो फोटोस्टेट दुकान जाने का, तो उधर जो फोटोस्टेट जिस कागज पे छापा जाता है फोटोस्टेट, वो एक अलग पिक होता है उसका। उस एक पिक में 500 पेपर होते हैं। एक पिक में फॉर एग्जांपल एक पिक है रीम, एक रीम है उसका डबल ए का, तो उसमें 500 पेपर होते हैं। उन 500 पेपर को हम कहते हैं रिम। तो रिम क्या है, तो रिम हमारे साथ 500 सिमिलर पेपर्स हैं। ये भी हमारे साथ एक काउंटिंग यूनिट है। इसके अलावा हमारे साथ एक और यूनिट इस्तेमाल होता है जिसको हमें कहते हैं सैकड़ा। सैकड़ा पश्तो में हम उसको सैकड़ा कहते हैं। सैकड़ा, 1 सैकड़ा आइसक्रीम, 2 सैकड़ा आइसक्रीम, इस तरह हम कहते हैं सैकड़ा। सैकड़े को उर्दू में सेंचुरी कहा जाता है। तो सैकड़े में क्या होता है, सैकड़े में 100 सिमिलर थिंग होते हैं। 100 माचिस के डब्बे मीन 1 सैकड़ा माचिस के डब्बे। तो ये हमारे साथ काउंटिंग यूनिट है। दर्जन में 12 सिमिलर चीजें, पेयर में 2 सिमिलर चीजें, ग्रॉस में पश्तो में हम इसको गुरस कहते हैं, ये इसमें 144 सिमिलर चीजें, रीम में 500 सिमिलर पेपर, और सैकड़े में जिसको हम सेंचुरी कहते हैं, इसमें 100 सिमिलर थिंग होते हैं। ये हमारे साथ क्या है, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले काउंटिंग यूनिट है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी हमारे साथ काउंटिंग यूनिट है। काउंटिंग यूनिट मीन वो यूनिट जिसके जरिए हम छोटे छोटे पार्टिकल को शुमार करते हैं। जिस तरह दर्जन में हम, दर्जन के जरिए हम क्या नापते हैं, आइसक्रीम नाप सकते हैं, ऑरेंजेस नाप सकते हैं, बनाना नाप सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, पेन नाप सकते हैं, 1 दर्जन पेन, 1 दर्जन मुख्तलिफ चीज़ें हम नाप सकते हैं। तो केमिस्ट्री में या साइंस में अगर छोटी छोटी चीज़ें, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछली वीडियो आपने देखे होंगे कि छोटी छोटी चीज़ें क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल छोटी चीज़ें हमारे साथ इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयन्स है, फार्मूला यूनिट्स हैं। ये छोटे छोटे जो रिपीटिंग यूनिट है, कंस्टिट्यूएंट यूनिट हैं, इनकी तादाद को शुमार करने के लिए जो यूनिट हमारे साथ इस्तेमाल होता है वो हमारे साथ है मोल। डजन में 12 चीज़ें होती है, पेयर में 2, ग्रॉस में 144, रिम में 500, सैकड़े में तो 100।
अभी ये मोल में कितनी चीजें होंगी? तो मोल में जो चीजें होगी उनकी तादाद है 602 हेक्सिलियन। 602 हेक्सिलियन सिमिलर थिंग इज कॉल्ड मोल। तो मोल क्या हो गया? 602 हेक्सिलियन, फॉर एग्जांपल 602 हेक्सिलियन केले तो 1 मोल केले। 602 हेक्सिलियन चॉकलेट 1 मोल चॉकलेट। 602 हेक्सिलियन एग्स तो 1 मोल एग्स। 602 हेक्सिलियन लड़के 1 मोल लड़के। 602 हेक्सिलियन चावल राइस के दाने तो ये 1 मोल चावल के दाने हो गए। अभी कंफ्यूजन अगर आपको है किधर है कि ये 602 हेक्सिलियन आखिर है क्या, कि इस 602 हेक्सिलियन का मतलब क्या है? बस ये आपने कुछ नहीं, अच्छा पश्तो में हमको पता है, मुझसे कोई पूछे आपसे कोई दर्जन क्या है तो आपने डायरेक्ट जवाब देना है, क्योंकि आपको पता है कि दर्जन में 12 चीजें होती है। इसी तरह मोल के बारे में आपसे पूछे कि मोल क्या है, सबसे पहले आपने जवाब देना है कि 602 हेक्सिलियन सिमिलर थिंग। बस मोल क्या है, सिंपल जवाब 602 हेक्सिलियन सिमिलर थिंग। बस फिर आपसे वो पूछेंगे 1 मोल वाटर का क्या मतलब, तो आपका मतलब तो आपने ये बताना है कि 1 मोल वाटर का मतलब ये है कि इसमें 602 हेक्सिलियन पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल आयरन का मतलब क्या है, तो आपने सिंपली जवाब देना है कि इसमें 602 हेक्सिलियन आयरन के पार्टिकल्स होंगे। जो भी आपसे पूछे कि 1 मोल राइस का क्या मतलब, आपने 602 हेक्सिलियन राइस के दाने, चावल के दाने, जो भी कोई पूछे, हमको पता है ना दर्जन, मैंने बताया ना दर्जन क्या है, 12 चीजें, 12 सिमिलर चीजें। मोल क्या है? 602 हेक्सिलियन सिमिलर थिंग्स, ये आपने बताना। मैं इसको मिटाता हूं, ये 602 हेक्सिलियन को एक्सप्लेन करते हैं कि 602 हेक्सिलियन का मतलब आखिर क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये कितना बड़ा नंबर है, ये कितना बड़ा नंबर है, इस 602 हेक्सिलियन का मतलब क्या है? 12 आसानी से समझ आ सकता है, 2 पता है हमको, 144 गिन सकते हैं, 500 100 ये हम गिन सकते हैं, हमको पता है ये इनसे इतनी तादाद में है। 602 हेक्सिलियन आपको नया लगता है, क्या होगा इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको याद हो, मैथमेटिक्स आपको पता हो तो आप समझ सकते हो, नहीं पता हो फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो बेसिक मैथमेटिक्स 602 हेक्सिलियन के साथ रिलेटेड है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये हमारे साथ है 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसको हम इस तरह कहते हैं, ये 1000 है। इसके साथ अगर 3 से पर लगा दी जाए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख बन जाता है। तो ये कुल मिला के 10 लाख हो गया, 10 लाख। और याद रखें 10 लाख को हम कहते हैं 1 मिलियन, 10 लाख को हम कहते हैं 1 मिलियन। कोई पूछे 1 मिलियन क्या है, तो आपने डायरेक्ट बताना है 10 लाख। 10 लाख क्या है? 1 मिलियन। यूट्यूब में आप वीडियो देखते हो, यूट्यूब में आप वीडियो देखते हो, उसके साथ इस तरह लिखा होता है 1M, तो इसका मतलब 1 मिलियन मीन 10 लाख व्यूअर्स है। कभी लिखा होता है 2 मिलियन, तो इसका मतलब 20 लाख हो गए, 10 लाख जमा 10 लाख तो ये 20 लाख हो गए। इस तरह लिखा जाता है क्या 3 मिलियन, तो 3 मिलियन मीन ये 30 लाख। इस तरह 10 लाख जमा करते जाओ तो ये इस तरह बनता है। तो मिलियन मीन ये शॉर्ट आप यूज होते हैं ना उसमें यूट्यूब वगैरह में या सोशल मीडिया में, कभी लिखते हैं 12K, तो 12K का मतलब है 12,000, के का मतलब है 1000। कभी लिखते हैं 30K तो 30,000, कभी लिखते हैं 100K तो 100,000, 100,000 मीन 1 लाख, तो इस तरह लिखते हैं। तो एम का भी मतलब है मिलियन, जब कभी लिखते हैं बी तो बी क्या है बिलियन, तो ये समझते हैं और क्या है। तो 10 लाख को कहा जाता है 1 मिलियन। इसके साथ अगर 3 मजीद जीरोस लग जाए तो एक और बड़ा हिस्सा बनता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, और इसको कहा जाता है बिलियन, 1 बिलियन।
ये मिलियन यहां तक, फिर 3 से पर अगर लग जाए तो इससे बनते हैं बिलियन। तो ये 1 बिलियन हो गया। 1 बिलियन मीन 1 अरब। अरब कहते हैं ना कि बिल गेट के साथ इतने पैसे हैं, इतने डॉलर्स है, तो बिलियनियर है। बिलियनियर मीन अ पर्सन हैविंग बिलियन ऑफ डॉलर्स इज कॉल्ड बिलियनियर। मिलीनियर, बाज लोग मिलीनियर होते हैं जिनके साथ मिलियन डॉलर्स होते हैं। मिलीनियर, बिलियनियर ER लगाते हैं तो मिलियन से मिलीनियर बनता है, बिलियन से बिलियनियर बनता है। मिलीनियर मीन जिनके साथ लाखों पैसे और रुपये और डॉलर्स हो, और बिलियनियर मीन्स कि जिसके साथ और अरब तक डॉलर हो, अरबपति हो। उर्दू में हम इसको लाखपति कहते हैं, लाखपति, और इसको हम कहते हैं अरबपति। अच्छा, इसको मजीद ले जाते हैं, 3 से पर जीरोस अगर और लगा दी जाए तो ये बनता है ट्रिलियन। ट्रिलियन बनता है। देखिए इधर तक नहीं है, ये कितना बड़ा हिस्सा है, ये कितना बड़ा हिस्सा है। इधर तक दुनिया में सबसे मालदार तरीन जो आदमी है ना, उनमें से मार्क ज़करबर्ग है, फेसबुक और व्हाट्सएप का जो ओनर है। इसके अलावा वो जेफ बेजोस है अमेजोन का। इसके अलावा आपके साथ है अभी मेरे नाम या बिल गेट्स का। इस तरह और भी नाम है जिनके साथ सबसे ज्यादा डॉलर्स हैं, वो यहां तक जाते हैं। ये इतना बड़ा हिस्सा है। 3 और जीरो लग जाए ट्रिलियन तक एक और बड़ा हिस्सा बन जाता है। अगर 3 और जीरोस लग जाए तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन तो एक और बड़ा हिस्सा बना। अगर 3 जीरो और लग जाए तो ये बन जाता है पेंटिलियन। तो एक और बड़ा, अगर हम 3 और जीरो लगा दे तो ये बन जाता है हेक्सिलियन, जो कि हमारा मकसूद है ये चीज बना। तो ये अभी एक हेक्सिलियन हो गया, यानी 1 से पर 1 और 3 जमा 3 6 जमा 3 9 जमा 3 12 15 18 21। 1 के साथ 21 जीरोस लग जाए तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्से को हम कहते हैं 1 हेक्सिलियन। अभी इस हिस्से को अगर हम 602 के साथ ज़रब दे दे, इसको मल्टीप्लाई करें 602 मल्टीप्लाई बाई ये 1 हेक्सिलियन, तो ये बनता है 602 को 1 के साथ ज़रब दे दो, 1 के साथ किसी चीज को भी ज़रब दे दो। ये इसको कहा कि मैथमेटिक्स वाले कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस चीज को 1 के साथ ज़रब दे दी वही चीज उसमें उससे आ जाता है। 602 को 1 के साथ ज़रब दे दी तो बन जाता है 602। बाकी जीरो क्या है, जीरो के साथ जिसको ज़रब दे दे वो जीरो बन जाता है। जिसको भी ज़रब दे दे, चाहे किसी चीज को और जितने बड़े हिस्से को ज़रब दे दे जीरो के साथ, तो वो क्या बन जाता है जीरो। तो ये 21 जीरो हमने गिने, तो 602 के इस जीरो के साथ 602 से पर 602 से पर 602 से पर 3 से पर और 3 से पर और 3 जीरो, तो ये 9 हो गए, 12 15 18 और 21, ये जीरोस बन गए। अभी ये हमारे साथ जो हिस्सा बना इसी को कहा जाता है 602 हेक्सिलियन, और यही बराबर है 1 मोल का। ये इतना बड़ा हिस्सा 1 मोल के बराबर है। ये इतना बड़ा हिस्सा हमारे साथ 1 मोल के बराबर है। मैथमेटिक्स में मैंने ये हिस्सा लिखा, तो मैथ्स वाले हर चीज को आसान बनाते हैं। इसमें कितना स्याही मेरे लगी और कितना बोर्ड पे जगह, और अगर आप यही कॉपी में लिखते हो तो एक बड़ा नंबर है कॉपी में, एक पेज पे पूरा ये नहीं आ सकता, एक पेज पे और लकीर की तरफ आ जाओगे तो एक बड़ा हिस्सा है। इस बड़े हिस्से को छोटे फॉर्म में लिखने के जो तरीका है वो मैथमेटिक्स वाले बताते हैं, और उन जिस फॉर्म में ये लिखा जाता है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक फॉर्म। तो इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में या पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। एक बड़े हिस्से को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। लिखने की कुछ उसूल है। उसूल ये है, ये जो हिस्सा है इसको 6 कहा जाता है, और ये जीरो नहीं, और जो जीरो नहीं उसको हम कहते हैं नॉन जीरो डिजिट।
एक एनसी को डिजिट कहा जाता है। तो ये डिजिट है लेकिन नॉन जीरो डिजिट है। तो लेफ्ट में जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, पॉइंट को उधर लेके आना है। पॉइंट जहां भी हो लेके आना किधर है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की राइट की तरफ। जब फॉर एग्जांपल हमारे साथ इसको मैं छोड़ता हूं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, मेरे साथ एक नंबर है, ये मेरे साथ 23,000 यानी 2,300 है, 2300 है। ये पॉइंट अगर नहीं है तो ये इधर होगा, ये नहीं इधर है, इसको हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट किराए की तरफ लेके आएंगे। तो 1 2 3 और जितना आप आ जाओगे फर्स्ट में, जितने आप टोपे मारोगे उतना आपने इसको पॉटेन में लिखना है। फॉर एग्जांपल इसको 2.3 1 2 3 आया हूं तो ये 3 आ जाएगा। 2.3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3, ये इसको हम लिखते हैं। अभी इसको हम किस तरह लिखेंगे? तो ये पॉइंट अगर नहीं है तो पॉइंट इधर होगा लास्ट में, तो इसको लेके आना है 6 और 0 के दरमियान। तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 6.023 ना लगाओ, चलो 2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23। ये जो नंबर है इसी को हम कहते हैं, यानी इतनी तादाद में जो चीज हो उसको मोड कहते हैं। और इसी नंबर को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। एन स्टैंड फॉर नंबर, ए स्टैंड फॉर एवोगैड्रोस। अगर इसको लिखते हैं तो एन को कैपिटल और ए को भी कैपिटल, लेकिन छोटा लिखना है सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट मीन एन की जो निचला हिस्सा है उधर ही ए लिखना है। ये स्टैंड फॉर एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर है एवोगैड्रो नंबर। और जो चीज एवोगैड्रो की तादाद में हो उस चीज को हम कहते हैं कि ये 1 मोल चीज है। फॉर एग्जांपल एक हमारे साथ क्या है, चॉकलेट्स है दुकान में, तो चॉकलेट कितने हैं? 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23 चॉकलेट्स। तो ये एवोगैड्रो नंबर चॉकलेट है और ये मोल के बराबर है। मजीद मोल को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इस पे हम एग्जांपल्स देंगे। इसको हम डेली लाइफ के साथ, ये मोल कितना बड़ा नंबर है इसको हम मजीद एलाबोरेट करेंगे अगली वीडियो में। यानी ये कितना बड़ा नंबर है आप देख सकते हो, कितना बड़ा नंबर है। डेली लाइफ एग्जांपल देखें और केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड एग्जांपल देके हम समझेंगे कि ये मोल कितना बड़ा नंबर है। तो आज के लिए इतना ही, यानी मोल का कंसेप्ट अभी हमने इसी तरह पढ़ा। बस मोल क्या है, आसान है। 602 हेक्सिलियन इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 602 हेक्सिलियन प्रोटॉन 1 मोल प्रोटॉन, 602 हेक्सिलियन एटम 1 मोल एटम, 602 हेक्सिलियन मॉलिक्यूल 1 मोल मॉलिक्यूल, 602 हेक्सिलियन आयन 1 मोल आयन, 602 हेक्सिलियन मोबाइल्स 1 मोल मोबाइल, 602 हेक्सिलियन कपड़ों की मशीन 1 मोल मशीन।